क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम आज विज्ञान की नई नई खोजें मान रहे हैं, उनके इशारे हजारों साल पहले ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में मौजूद थे? सोचिए, ब्रह्मांड के गहरे रहस्य, जीवन का सच और चेतना का असली रूप, जिन सवालों से आज के वैज्ञानिक जूझ रहे हैं, उन पर हमारे ऋषियों ने सदियों पहले ही गहराई से सोचा था। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो अब और मजबूत होती जा रही है। नमस्कार। आज हम एक अनोखे सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें दिखाएगा कि कैसे प्राचीन भारत का महान दर्शन, वेदांत और आज के विज्ञान की सबसे नई खोजें एक जगह आकर मिलती हैं। हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं और पवित्र नदियों के किनारे ऋषियों ने ध्यान और गहरे सोच विचार से जीवन और ब्रह्मांड के जो राज खोले। आज 21वीं सदी का विज्ञान भी उन्हीं सच्चाइयों की ओर इशारा कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या ये बताता है कि सच तो एक ही है, भले ही उसे जानने के रास्ते अलग अलग हों? इस चर्चा में हम वेदांत के कुछ खास सिद्धांतों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और न्यूरोसाइंस की खोजें उन पुरानी समझ से मेल खाती हैं, या कम से कम उनकी झलक दिखाती हैं। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज हमारी पुरानी किताबों में छिपे थे और विज्ञान अब उन्हें समझने लगा है। वेदांत के मूल सिद्धांत। वेदांत, जिसका सीधा सा मतलब है वेदों का अंत या वेदों का निचोड़, भारत के 6 खास दर्शनों में से एक है। ये उपनिषदों में दी गई गहरी बातों और शिक्षाओं पर टिका है। वेदांत का मुख्य मकसद है खुद को जानना और परम सच का अनुभव करना। वेदांत दर्शन का एक मूल मंत्र है आत्मानं विद्धि, यानी अपनी आत्मा को जानो। यह मंत्र इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य की ओर इशारा करता है, इस दुनिया में मौजूद उस एक ही आत्म तत्व को पहचानना। इस आत्मज्ञान को पाने के लिए वेद 3 मुख्य तरीके बताते हैं। वेद मंत्रों को सुनना, श्रवण, उन पर सोचना, मनन और उनमें गहरे डूब जाना, निदिध्यासन। मुंडकोपनिषद का एक जाना माना मंत्र है, स यद्ध वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो वेदांत दर्शन का निचोड़ बताता है। इसका मतलब है कि जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है वह खुद ब्रह्म बन जाता है। ये वेदांत के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक, तत्वमसि यानी तुम वही हो, को सामने रखता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान की असली आत्मा, आत्मन, और परम सत्य ब्रह्म असल में एक ही हैं। इस ज्ञान से इंसान अपने छोटे से मैं को छोड़कर अपने असली चेतन रूप को पहचान पाता है। वेदांत के अनुसार इंसान का एकमात्र और सबसे बड़ा कर्तव्य ब्रह्म ज्ञान पाना, ब्रह्म में लीन होना और ब्रह्म का रूप पाना है। यही वेदों का असली सिद्धांत, आखिरी मतलब और सबसे ऊंचा, सबको मंजूर मकसद माना गया है। मानव जीवन का आखिरी मकसद मुक्ति पाना है, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। वेदांत में 2 तरह की मुक्ति बताई गई है। जीवन मुक्ति, यानी जीते जी ही आत्मज्ञान पाकर दुनिया के सभी बंधनों से आजाद हो जाना, और विदेह मुक्ति, जो शरीर छोड़ने के बाद मिलती है। अद्वैत वेदांत, जिसकी सबसे मशहूर व्याख्या आदि शंकराचार्य ने की, इस बात पर जोर देता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। यह एकता या अद्वैत, गैरद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं माना जाता। अद्वैत वेदांत के मुताबिक सबसे ऊंचा सच ब्रह्म है, जो कभी खत्म न होने वाला, हमेशा रहने वाला, कभी न बदलने वाला है और हर चीज का आधार है। ब्रह्म को हम अपनी इंद्रियों या छोटी बुद्धि से पूरी तरह नहीं जान सकते, बल्कि इसे सीधे अनुभव और एहसास से ही समझा जा सकता है। ब्रह्म को सच्चित आनंद, यानी अस्तित्व, चेतना और परमानंद का रूप माना गया है। वेदांत का विश्वम यच्च न विश्वम सिद्धांत दिखने वाली और न दिखने वाली दुनिया की एकता को दिखाता है, जहां विश्वम उस भौतिक दुनिया का निशान है जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। यह द्वैत और अद्वैत का एक गहरा तालमेल दिखाता है, आधुनिक विज्ञान के संकेत। हैरानी की बात है कि वेदांत के ये गहरे दार्शनिक विचार आज के विज्ञान की कुछ सबसे क्रांतिकारी खोजों से मिलते जुलते लगते हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्वांटम भौतिकी। 20वीं सदी की शुरुआत में क्वांटम भौतिकी के आने से हमारी पुरानी सोच पूरी तरह बदल गई।
वेदांत और क्वांटम भौतिकी के बीच कई हैरान करने वाली समानताएं देखी गई हैं। इरविन श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोर जैसे कई माने हुए क्वांटम भौतिक विज्ञानी उपनिषदों और वेदांत के विचारों से बहुत प्रभावित थे। श्रोडिंगर ने तो वेदांत और क्वांटम भौतिकी के जुड़ाव पर माइंड एंड मैटर और माय व्यू ऑफ वर्ल्ड जैसी किताबें भी लिखीं। वेदांत सिखाता है कि चेतना ही ब्रह्मांड की असली सच्चाई है। ये विचार आधुनिक भौतिकी में क्वांटम कनेक्शन या क्वांटम एंटेंगलमेंट उलझाव की सोच जैसा है। क्वांटम उलझाव बताता है कि दो कण ऐसे जुड़ सकते हैं कि एक कण की हालत बदलने पर दूसरे की हालत फौरन बदल जाती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। यह ब्रह्मांड में एक गहरे जुड़ाव की ओर इशारा करता है, जो वेदांत के एकमेवाद्वितीयम, एक ही बिना किसी दूसरे के, या चेतना की एकता के विचार से मेल खाता है। वेदांत में माया का सिद्धांत है, जो बताता है कि यह दिखने वाली दुनिया वैसी नहीं है जैसी लगती है। यह एक तरह का भ्रम या हमारी समझ पर आधारित सच्चाई है। क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट, देखने वाले का प्रभाव, यह दिखाता है कि देखने का काम ही देखी जा रही चीज के व्यवहार को बदल सकता है। यह इस बात को पक्का करता है कि सच्चाई स्थिर और देखने वाले से अलग नहीं है, बल्कि चेतना और भौतिक दुनिया के बीच एक गहरा रिश्ता है। कुछ जानकार मानते हैं कि क्वांटम क्षेत्रों की वैक्यूम स्टेट, खाली जगह, और उपनिषदों की शून्यता एक ही परम सत्य ब्रह्म की ओर इशारा कर सकती है। ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड कैसे बना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने सोचा है। आज के ब्रह्मांड विज्ञान का सबसे माना हुआ सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत घने और गर्म बिंदु से शुरू हुआ और तब से लगातार फैल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वेदों और उपनिषदों में भी ब्रह्मांड के बनने और खत्म होने, प्रलय के चक्र की बातें मिलती हैं। इनमें बताया गया है कि ब्रह्मांड एक बीज या बिंदु से बनता है, फैलता है और फिर एक तय समय के बाद वापस उसी स्रोत में मिल जाता है और यह चक्र लगातार चलता रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मांड के बनने का क्रम बताया गया है। आत्मा, ब्रह्म से आकाश, आकाश से हवा, हवा से आग, आग से पानी और पानी से धरती बनी। प्रलय का क्रम इसके उल्टा होता है। ये सोच कि सारा ब्रह्मांड एक ही स्रोत से बना है, बिग बैंग की सोच से काफी मिलती जुलती है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि की शुरुआत के रहस्य पर गहराई से सोचता है। ये बताता है कि शुरुआत में न कुछ था न कुछ नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ से परे हालत थी। तंत्रिका विज्ञान और चेतना, न्यूरोसाइंस एंड कॉन्शियसनेस। चेतना क्या है? ये विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। पुरानी सोच ये मानती है कि चेतना दिमाग की गतिविधियों से ही पैदा होती है। हालांकि कुछ नए वैज्ञानिक और दार्शनिक इस विचार को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चेतना खुद एक असली तत्व हो सकती है, जैसा कि वेदांत में हजारों सालों से कहा गया है। वेदांत के अनुसार चेतना चित्त, शरीर या दिमाग से पैदा नहीं होती, बल्कि यह हमेशा से है और शरीर सिर्फ इसे दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी पानी के घड़े में दिखती है। वैज्ञानिक दुनिया में चेतना के नए मॉडल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि चेतना दिमाग से नहीं बनती। ये खोज अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन यह रुझान वेदांत की सोच के साथ अच्छी समानता दिखाता है। वेदांत ध्यान पर बहुत जोर देता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मन को शांत करने और ऊंची चेतना से जुड़ने में मदद करता है। आज के तंत्रिका विज्ञान ने कई स्टडीज से यह साबित किया है कि ध्यान दिमाग की बनावट और काम करने के तरीके पर अच्छा असर डाल सकता है, तनाव कम कर सकता है और दिमागी सेहत को बेहतर बना सकता है। इसी तरह वेदांत मन और शरीर के गहरे रिश्ते को सिखाता है और ये विचार साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों से मिलता है, जो मन, तंत्रिका तंत्र और शरीर की रक्षा प्रणाली के बीच के जटिल रिश्तों का अध्ययन करता है। समन्वय और विश्लेषण, जहां वेदांत और विज्ञान मिलते हैं। जब हम वेदांत के सिद्धांतों और आज के विज्ञान की खोजों को एक साथ रखते हैं तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि हमारे पुराने ऋषियों ने गहरी आत्मखोज, ध्यान और सोच विचार, श्रवण, मनन, निधिध्यासन
के जरिए सच्चाई के उन स्तरों तक पहुंच बना ली थी जिन्हें आज का विज्ञान अपने नए उपकरणों और गणितीय तरीकों से छूने की कोशिश कर रहा है। वेदांत का ब्रह्म, वह परम, बिना रूप का, अनंत और हमेशा रहने वाला सत्य जो हर चीज का आधार है, आज की भौतिकी की उस खोज से मेल खाता है जो सभी पदार्थों और ऊर्जाओं के एक ही स्रोत, यूनिफाइड फील्ड, को समझने की कोशिश कर रही है। एक में वाद्वितीयम की वेदांतिक सोच, जिसका मतलब है वह एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, क्वांटम उलझाव की खोज से मिलती है, जो यह दिखाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक गहरे और फौरन तरीके से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का चक्र, जिसकी चर्चा वेदांत में बनने, सृष्टि और बिगड़ने, प्रलय के रूप में की गई है, कुछ नए ब्रह्मांडीय मॉडलों के हिसाब से है जो बिग बैंग और शायद बिग क्रंच या चक्रीय ब्रह्मांड के विचारों की खोज करते हैं। चेतना का सवाल शायद वह क्षेत्र है जहां यह तालमेल सबसे गहरा है। जहां विज्ञान अभी भी चेतना के रहस्य को समझने के लिए जूझ रहा है, वहीं वेदांत इसे अस्तित्व का मूल आधार मानता है। कुछ आगे सोचने वाले वैज्ञानिक अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि चेतना ब्रह्मांड का एक अंदरूनी गुण हो सकती है, न कि सिर्फ जैविक विकास का एक अचानक नतीजा। ये समझना जरूरी है कि हम ये नहीं कह रहे कि वेदांत और विज्ञान बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। उनके तरीके और भाषाएं अलग हैं। वेदांत मुख्य रूप से खुद के अनुभव और अंदरूनी ज्ञान पर आधारित है, जबकि विज्ञान बाहरी अवलोकन, प्रयोग और गणितीय तर्क पर निर्भर करता है। लेकिन जिस दिशा में दोनों इशारा कर रहे हैं, उसमें एक गजब की समानता दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो दो अलग अलग पर्वतारोही अलग अलग रास्तों से एक ही पर्वत की चोटी की ओर बढ़ रहे हों। महत्व और निहितार्थ। वेदांत और आज के विज्ञान के बीच इस बढ़ते तालमेल का हमारे लिए क्या मतलब है? इसके असर गहरे और दूर तक जाने वाले हो सकते हैं। सबसे पहले यह हमें अपने होने और ब्रह्मांड को समझने का एक ज्यादा पूरा और जुड़ा हुआ नजरिया दे सकता है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच सदियों से चली आ रही दूरी को कम करने में मदद कर सकता है, ये दिखाते हुए कि वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य को जानने के दो मददगार रास्ते हो सकते हैं। दूसरे, यह हमें पुरानी ज्ञान परंपराओं के प्रति एक नया सम्मान दे सकता है। ये मानना कि हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ पुराने अंधविश्वास थे, एक गंभीर भूल हो सकती है। वेदांत जैसे दर्शन यह दिखाते हैं कि उनके पास सच्चाई के बारे में गहरी समझ थी, जिसे हम आज वैज्ञानिक तरीकों से फिर से खोज रहे हैं। तीसरे, यह तालमेल दुनिया भर में एकता और अच्छे व्यवहार की भावना को बढ़ावा दे सकता है। अगर ब्रह्मांड असल में जुड़ा हुआ है और अगर सभी जीवों में एक ही चेतना मौजूद है, जैसा कि वेदांत सिखाता है, तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, का सिद्धांत सिर्फ एक अच्छा नारा नहीं, बल्कि एक गहरा सच बन जाता है। यह समझ हमें ज्यादा दया, सहयोग और पर्यावरण की जिम्मेदारी की ओर ले जा सकती है। विज्ञान और अध्यात्म का यह संगम पूरी इंसानियत को भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी देने वाला साबित हो सकता है। ये एक ऐसे भविष्य की नींव रख सकता है जहां ज्ञान और समझदारी साथ साथ चलते हैं। आपको क्या लगता है, वेदांत और आज के विज्ञान के बीच ये जो मेलजोल दिख रहा है, वो कितना मायने रखता है? क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत या वेदांत की कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत दिलचस्प लगती है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। प्राचीन ज्ञान का समकालीन अनुप्रयोग। वेदांत सिर्फ एक ख्याली दार्शनिक सोच नहीं है, बल्कि इसके सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आ सकते हैं। आज की भागदौड़ और तनाव भरी दुनिया में वेदांत का हमेशा काम आने वाला ज्ञान हमें शांति, मकसद और संतुलन खोजने में मदद कर सकता है। वेदांत के मूल सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए खुद पर सोचना, ध्यान करना और वेदांतिक ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। ध्यान, जैसा कि पहले बताया गया है, दिमागी तौर पर साफ रहने, भावनाओं में स्थिरता लाने और खुद को बेहतर जानने में मदद करता है, और यह बात वैज्ञानिक रूप से भी सही मानी गई है। आत्मानम विद्धि का अभ्यास हमें अपनी असली पहचान को समझने, अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानने और एक ज्यादा सच्चा जीवन जीने में मदद कर सकता है। कर्मयोग का सिद्धांत, जैसा कि भगवद गीता
जो वेदांतिक विचारों पर आधारित है, में सिखाया गया है, हमें अपने काम को बिना फल की इच्छा के करने की प्रेरणा देता है। यह हमें तनाव और निराशा से बचने में मदद करता है, क्योंकि हमारा ध्यान काम की गुणवत्ता पर होता है, न कि सिर्फ उसके नतीजे पर। वेदांत का सच्चिदानंद, अस्तित्व चेतना आनंद का नजरिया हमें जीवन में सच्चाई, ज्ञान और हमेशा रहने वाली खुशी को अहमियत देने के लिए राह दिखा सकता है। यह हमें थोड़े समय के सुखों के बजाय मन की शांति और संतोष की तलाश करने के लिए हिम्मत देता है। स्वामी विवेकानंद जैसे आज के विचारकों ने वेदांत को आज की दुनिया के लिए काम का बनाया। उन्होंने वेदांत के सबके लिए संदेश, सभी धर्मों की एकता, हर आत्मा में ईश्वर का वास और इंसान की सेवा को ही ईश्वर की सेवा समझना पर जोर दिया। उनका नव्य वेदांत दर्शन आज भी हमें समाज में मेलजोल, खुद को मजबूत बनाने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरणा देता है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं, तब भी वैदिक ज्ञान काम का है। संस्कृत का सधा हुआ व्याकरण नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और कर्म सिद्धांत से सीख लेकर नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा सकता है। न्याय और मीमांसा दर्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तर्क प्रणालियों को राह दिखा सकते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों द्वारा वेदांत में बताए गए जीवन के मूल मंत्र आज आधुनिक विज्ञान की खोजों के साथ हैरानी की हद तक मिलते जुलते हैं। चाहे वह क्वांटम भौतिकी में ब्रह्मांड की अंदरूनी एकता और देखने वाले की भूमिका हो, ब्रह्मांड विज्ञान में सृष्टि के बनने बिगड़ने का चक्र हो, या तंत्रिका विज्ञान में चेतना के असली होने का उभरता हुआ विचार हो, हर जगह पुरानी समझ और नई खोज के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाई देता है। यह तालमेल हमें याद दिलाता है कि सच की खोज एक लगातार चलने वाला सफर है और ज्ञान के अलग अलग रास्ते आखिर में एक ही सच्चाई की ओर ले जा सकते हैं। वेदांत और विज्ञान अपने अपने खास तरीकों के साथ हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की एक ज्यादा गहरी और पूरी समझ दे सकते हैं। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। हमें झूठ से सच की ओर ले चलो, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, मौत से अमृता की ओर ले चलो। शायद वेदांत का सदियों पुराना ज्ञान और विज्ञान की लगातार तरक्की मिलकर हमें इसी उजाले की ओर ले जा रहे हैं। अगर आपको यह चर्चा जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसी और भी ज्ञानवर्धक चर्चाएं देख सकें। यदि आप अद्वैत वेदांत, ब्रह्म ज्ञान, उपनिषदों एवं पुराणों में निहित गूढ़ वैदिक शिक्षाओं की और भी गहराई से अनुभूति करना चाहते हैं तो कृपया ज्वाइन बटन पर क्लिक कर हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको विशेष, शोधपूर्ण एवं दुर्लभ आध्यात्मिक विषय वस्तु नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। आप अगली बार किस विषय पर बात करना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।